नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक काल, जहाँ से हर एक एग्ज़ाम पे एक ना एक क्वेश्चन हमें देखने को ज़रूर मिल जाता है। वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे बनने वाले 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कहीं न कहीं पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को और बारी-बारी करके मिल करके इन्हें सॉल्व करते हैं और जानते हैं इनके तार्किक कथन कि क्यों हैं, कैसे हैं। तो पहला है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है? ए 1500 बीसी से 1000 बीसी, बी 1000 बीसी से 600 बीसी, सी 600 बीसी से 600 एडी या डी इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो जहाँ पे पूर्व वैदिक काल की बात की जाए तो इसका जो ऑप्शन होगा ए 1500 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का जो इसका समय काल था। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व के बाद में जो उत्तर वैदिक काल के लिए जो माना जाता है, वह है इसका जो ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि 1500 बीसी से 1000 बीसी, 1000 बीसी से 600 बीसी या 600 बीसी से 600 एडी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन आंसर है, वह है बी 600 बीसी तक 1000 से मतलब 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक या ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला जो है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य ने जो आर्य शब्द का यूज़ किया था आर्य समाज ने, उसका शाब्दिक अर्थ बताना है। कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जामों पे पूछ चुका है। तो इसके ऑप्शन है ए वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, या सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, या डी विद्वान। तो इसका जो राइट ऑप्शन का आंसर है, जो राइट आंसर है वो है श्रेष्ठ, क्योंकि जो आर्य समाज है अपने आप को श्रेष्ठ कहलवाना पसंद करते थे या कहते थे। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ना? कि नंबर ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, या वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, या डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो देखिए, वे जो है घुड़सवारी भी उन्हें आती थी, संस्कृत बोलना भी इसी जो काल में प्रारंभ हुआ था, और जो थे वे झुंडों में भारत आए थे। तो इसका कहीं ना कहीं राइट आंसर होगा डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यह कथन सत्य नहीं है आर्यों को लेकर के। अगला जो है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वह कौन सी फसल है? क्या वह जौ है, गेहूं है, चावल है, या फिर तंबाकू है? तो मैं बता दूं, जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि वैदिक काल में हमने जौ, गेहूं और चावल के बारे में पढ़ा, लेकिन तंबाकू का जिक्र कहीं पे भी हमें पढ़ने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये जो थे वैदिक काल के, कि ये तंबाकू से अनभिज्ञ थे। तो इसका ऑप्शन होगा राइट डी तंबाकू। अगला जो है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? जो ब्राह्मण विरोधी थे और धार्मिक अध्यापक जो थे, जो वेद के विरोधी थे, उन्हें किस नाम से बुलाया जाता था? ए यजमान, बी श्रमण, सी अथर्वन, या डी श्रेष्ठिन। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है बी श्रमण। अगला जो क्वेश्चन है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, या इनमें से कौन सा है? ए शतपथ ब्राह्मण, बी अथर्ववेद, सी शुल्बसूत्र, या डी छांदोग्य उपनिषद। इसका राइट आंसर है सी शुल्बसूत्र। ज्योमेट्री के लिए खास करके जो है इस वैदिक गणित में यूज किया जाता था। शुल्बसूत्र जो है इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, या डी सामवेद। तो वैदिक काल में संस्कृति के बारे में पहले ही ग्रंथ में देखने को मिल गया था, जो कि है ऋग्वेद। इसका राइट ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए थे उनका सही क्रम क्या है? ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, या बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, या सी पहले क्या उपनिषद लिखा गया, उसके बाद वेद, फिर ब्राह्मण, फिर उसके बाद आरण्यक, या डी वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। पहले क्रम के अनुसार बताना है कि पहले क्या है। तो हमें पता है इसके आंसर में एक लॉजिक लगाते हैं चलो मिल करके कि पहले क्या हो सकता है। तो हमें मालूम है कि सबसे पहले वेद लिखे गए, चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद और जो अर्थवेद, इन चारों को लिखा गया था। उसके बाद हमें मालूम है कि उपनिषद का भी जो है सबसे लास्ट में हुआ था।
तो कहीं न कहीं पहला वेद और लास्ट वाला ऑप्शन उपनिषद होगा। अब बीच की बात आए तो पहले ब्राह्मण और आर्यक, तो ब्राह्मण को जो है पहले लिखा गया था वेद के बाद में, है ना? जिसमें जो है गायत्री मंत्र और बाकी जो चीज़ों का उल्लेख किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन आंसर होना चाहिए ए, वेद, ब्राह्मण, आर्य और फिर उसके बाद में उपनिषद। इस तरीके से हमें ट्रिकी तरीके से भी पढ़ना होगा और मेन एग्जाम में भी जब हम फंसेंगे तो इसी तरीके से हमें जो है लॉजिक लगाना होगा। अगला जो है क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? एक आसान सा सवाल है। ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 4। चारों वेदों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये हो गए। अगला जो है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? वे 3 कौन से ऐसे वेद हैं जिनको जो है ये उपाधि दी गई है? आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, या सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, या डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ये तीनों वेद, ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अधिकतर क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन अगर पूछता है एग्जाम में तो उसका जो आंसर होता है हमेशा या तो पहला ऑप्शन होता है या तो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, जैसे कि इसमें सबसे पहला ऑप्शन था। आगे बढ़ते हैं कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो सत्यमेव जयते हैं किस उपनिषद से लिए गए थे? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ए मुंडक उपनिषद, बी कठ उपनिषद, सी ईश उपनिषद या डी बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका जो राइट ऑप्शन ये आंसर है ये मुंडक उपनिषद। कभी कभी ये साथ में दे देता है मुंडकोपनिषद, तो संधि विच्छेद बिल्कुल कर लीजिएगा, चाहे ये मुंडक आए या मुंडको आए, बात एक ही होगी। अगला, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा या डी व्यवसाय। तो जो व्यवसाय और शिक्षा से थोड़ा सा दूरी थी इनके में इस काल में आर्यों का, क्योंकि वो लोग झुंड में चलते थे, तो कहीं ना कहीं जो इनका जो मेन था वो था पशुपालन। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी यजुर्वेद या डी सामवेद। तो जो इसका राइट ऑप्शन है कि संगीत के लिए, तो जैसे कि गाना ही बना है शामे मलंग सी, तो सामे से अपन कह सकते हैं सामवेद। ये एक ट्रिक है जो हम लोगों ने रटा था, हम लोगों ने अपने पढ़ते समय पे याद किया था। आप इस तरीके से ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। अगला जो है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? विधि निर्माता कि सबसे पहले मनु या बी चाणक्य या सी चंद्रगुप्त या डी सेल्यूकस। तो सबसे पहले जो विधि निर्माता है वह मनु को ही कहा गया था, तो इसका आंसर होगा ए मनु। अगला जो है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? देखिए विष्णु पुराण है ना, इस तरीके से भगवत गीता है, अलग अलग है, महाभारत है। तो इसमें सबसे पहले जो है पहला पूछा है कि प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो कृष्ण के लिए जहाँ पे शब्द आए तो वहाँ पे आ जाता है श्रीमद् भगवत गीता। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीमद् भगवत गीता। अगला जो है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ए गोधन, बी भूमि, सी ए एवं बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख रूप है उसे किसको बताया गया है? तो जो इसे बताया गया है वो है ए गोधन। अगला जो है कि ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य थे, उसी तरीके से इस जो कास्ट का जो वर्णन किया गया था जाति विशेष का, वो ऋग्वेद में किस मंडल में किया गया था? तो जो ऋग्वेद के जो 10वें मंडल थे, जो 7वां 8वां 9वां में तो नहीं किया गया था, तो 10वां मंडल जो लास्ट था उसी में ही इनके बारे में वर्णन किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा डी 10वें। इस तरीके से अगला जो क्वेश्चन है कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो पुराणों के लिए जो उन्होंने ऑप्शन दिया है ए 18, बी 19, सी 20 या डी 21। तो जो पुराणों की संख्या होती है वह 18 है, ए 18। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? मतलब क्या वो किसकी उपासना करते थे? क्या वे प्रकृति की उपासना करते थे? क्या वे पशुपति की जो थी मूर्ति उनकी ही उपासना करते थे, या देवी माता को मानते थे उनकी उपासना करते थे, या त्रिमूर्ति की उपासना करते थे?
तो वैदिक जो धर्म के थे वो प्रकृति की ही उपासना किया करते थे। सूर्य देवता को मानना, चंद्र देवता को मानना, जो प्रकृति से रिलेटेड हैं उन्हें ही ये माना करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण या डी सोम। तो ये जो है पुरंदर का जो शब्द है, क्योंकि ये प्रकृति को चाहने वाले थे, तो प्रकृति को चाहने वाले, तो इनका जो इसका जो राइट आंसर है वह है इंद्र देवता, ए। अगला जो क्वेश्चन है कि शूल्ब सूत्र, जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके थे, आंसर भी देख चुके थे, फिर से वही आया उसके संबंध के लिए कि शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्योमेट्री, बी ज्योतिषी या ज्योतिष, सी गणित या डी खगोल। तो ये जो था उस समय ज्यामिति के लिए यूज किया जाता था, तो ये उसी से संबंधित है। अगला जो है अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया था? क्या वह ऋग्वेद से लिया गया, यजुर्वेद से लिया गया, या तो फिर सामवेद से लिया गया, या तो फिर अर्थवेद से लिया गया? तो ये अस्तोमा सदगमय जो लिया गया था वह सबसे पहले ऋग्वेद से ही लिया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऋग्वेद। अगले में आते हैं कि आर्य जो थे, आर्य समाज भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ बसे थे? ए सामा तट में, बी प्रागज्योतिष में, सी पंजाब में या डी पांचल में। तो ये जब बाहर से आए थे तो सबसे पहले पंजाब में रुके थे, तो इसका आंसर होगा सी पंजाब। झुंड के तरीके से आए थे ये। अगला जो है कि सूची 1 और सूची 2 को ये मिलाना है। ये पहले क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है, पीएससी लेवल का ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए ए में ये ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, अर्थवेद, और इस तरीके से बाकी जो है ए बी सी डी या 1 2 3 4 ऐसे करके हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा इसको मिलाना है, कूट करना है ए बी सी डी का, कि ऋग्वेद का क्या होगा। तो इसका जो कूट है, मतलब कौन किसके वो अंदर आता था, तो इसका जो कूट में हम अगर जाएंगे तो देखेंगे पहला ऑप्शन में दिया ए 1 2 3 4, दूसरे में 2 1 3 4, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को नहीं राइट हैंड साइड को ये अरेंज करें उस हिसाब से, या सी 1 2 4 3 या डी 4 3 2 1। इसका जो राइट आंसर होगा कि अगर ऋग्वेद की बात करें तो इसका सबसे पहला जो आंसर जाएगा वो होगा ए 1 2 3 4। ये लॉजिकल है, इसके लिए डिटेल में पढ़ना होगा तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आना चालू हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वेदों को आप और उसे क्यों कहा गया है? क्योंकि पहला ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, बी क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, ऑप्शन सी क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो वेदों को अप और उसे इसलिए कहा गया है क्योंकि जो वेदों को माना गया है कि जो वेद की संरचना है कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि जो है देवता का रूप या देवता गण ने ही इसका किया है, जैसे तुलसीदास, वाल्मीकि। तो इसका जो आंसर होगा ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगला है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादन कौन थे? ए कपिल, बी अक्षपाद गौतम, सी उलूक कणाद या डी पातंजलि। क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल, अक्षपाद गौतम, उलूक कणाद या पतंजलि। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन है महर्षि कणाद। अगला जो है कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, इनमें से कौन है? पहला जैमिनी, बी बद्रायण, सी कपिल या डी गौतम। जो मीमांसा का प्रतिपादक किया है वो इनमें से कौन थे? तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा के जो प्रतिपादक हैं वह जैमिनी को माना जाता है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। अभी तक देखिए जो क्वेश्चन था ऊपर वो क्या था? पूर्व मीमांसा। अब आते हैं उत्तर मीमांसा।
ए जैमिनी, बदरायण, बुध या महावीर। तो इसके जो है ये है बदरायण, ये उत्तर के हैं और जो पूर्व के थे वो थे जैमिनी। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल महत्वपूर्ण सोम को समर्पित है? ए 7वां, बी 8वां, सी 9वां या डी 10वां। तो इसका राइट आंसर होगा सी 9वां मंडल। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या पुरुषनी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग भी इसे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो अपन लॉजिक की बात करें तो लॉजिक में जो 10 राजाओं का जो युद्ध था ना तो गंगा के किनारे हुआ, क्योंकि ये भारत के नक्शे में पूर्वी की तरफ आते हैं, ना गंगा, ना ब्रह्मा, ना कावेरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पुरुषनी। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि धर्मशास्त्रों के भू राजस्व की दर क्या थी? जो धर्मशास्त्र थे उनका जो जमीन थी वो किस तरीके से अपना जो है दर दिया करते थे, जिसे टैक्स बोलते हैं। 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8। तो देखिए धर्मशास्त्रों के लिए हमेशा कहीं ना कहीं छूट दी गई थी। तो 1/3, 1/4 हो ही नहीं सकता। एक 1/6 या 1/8 होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है 1/6 मतलब अगर उनके पास में कहीं ना कहीं अगर 1 एकड़ ज़मीन है तो उसका जो अगर 100 रुपये बन रहा है तो टैक्स उनको 60 रुपये ही देना पड़ता था। उनको 40 रुपये जो है नहीं देना पड़ता था। अगला जो है क्वेश्चन 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ए ब्राह्मण युग, बी सूत्र युग, डी महाभारत युग या सी रामायण युग। ये थोड़ा सा मिस हो गया है ऊपर नीचे शायद प्रिंट आउट के लिए, तो हम उस पर नहीं जाते हैं, हम जाते हैं जो वहाँ पे विकल्प है। क्या वह ब्राह्मण युग है, सूत्र युग है, महाभारत युग है या रामायण युग? किस युग से जुड़ा हुआ है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल? तो जो इसका राइट आंसर है वह है ए ब्राह्मण युग। क्योंकि जो 1000 और 1500 जो वैदिक काल जहाँ से शुरू होता है वो कहीं ना कहीं पुराणों से, आरंगियों से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आता है ब्राह्मण युग 800 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला जो है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? मतलब अछूत को माना गया था जिस काल से। पहला ए ऋग्वैदिक काल, बी उत्तर वैदिक काल, सी उत्तर गुप्त काल या डी धर्मशास्त्र के काल में। तो इसका जो आंसर है, क्योंकि धार्मिक लोग ही जो होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति जो सारी चीज़ों को पढ़ते हैं लिखते हैं, कहीं ना कहीं उनमें ये चीज़ें फैक्ट पाई जाती है। ये मतलब ये मैं किसी को रेट नहीं कर रहा हूँ, बस एक ऑब्जेक्टिव को हम रखने का तरीका देख रहे हैं कि जो धर्मशास्त्र का जो काल था वहीं पर ही हमें ये सारी चीज़ें दिखी थी। गुप्त काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में नहीं देखने को मिली थी। तो इसका आंसर होगा धर्मशास्त्र के काल में। अगले बढ़ते हैं कि एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नाथ आदि का उल्लेख मिलता है। या तो फिर मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या तो यह वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, या इनमें से कोई नहीं। एशिया माइनर स्थित जो बोगाज कोई है इसका महत्व किस लिए है? तो जो इसका महत्व है ये कहीं ना कहीं जो इनमें जो चारों जो वैदिक देवता हैं इनका जो उल्लेख है वो यहीं पे मिलता है या मिला है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र को सबसे पहले जो है किस पुस्तक में देखा गया या मिला उसका वर्णन? पहला है ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी उपनिषद या भगवत गीता। तो जो इसका राइट आंसर है सबसे पहले ही ग्रंथ में देख लिया गया था, ऋग्वेद। अगला न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था? ए चारवाक ने, बी गौतम ने, सी कपिल ने या डी जैमिनी ने न्याय दर्शन को? तो इसका जो ऑप्शन का आंसर है वह है बी गौतम ने। अगला जो क्वेश्चन है प्राचीन भारत के निष्क से जाने जाते थे? ए स्वर्णाभूषण, बी गाय, सी तांबे के सिक्के या डी चांदी के सिक्के। मतलब प्राचीन भारत में जो निष्क जो शब्द है उससे क्या नाम से जाने जाते थे? तो इससे जो जाने जाते थे निष्क सोने के जो आभूषण थे, कहीं ना कहीं स्वर्ण आभूषण
जो है जाने जाते थे निष्क के नाम से। अगला जो है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग हमेशा हमने जो देखा है वह बाबा रामदेव को ही करते देखा है। बाबा रामदेव की जो कंपनी है उसी नाम से ही उन्होंने रखा था। तो पहला इसका जो ऑप्शन होगा योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। इस तरीके से उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर आधारित, योग पर या तो विधि पर या तो दर्शन पर। तो जो उपनिषद जो पुस्तकें हैं कहीं न कहीं जो देखिए धार्मिक जो पुस्तकें थी तो वो तो धार्मिक जो पुस्तकें थी वो कहीं न कहीं जो ग्रंथ है ग्रंथों पे देख लिया गया था। तो जो उपनिषद है, उपनिषद जो बताया गया था वह उपनिषद यानी उपदेश दिया गया तो कहीं न कहीं ये होगा दर्शन पर। जैसा कि कान्हा जी ने दिया था अर्जुन को। फिर से ये कोट वाले क्वेश्चन आ गए कि इनमें से जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है सूची 2 से अब मिलाइए कि कौन सा उत्तर सही है। ऋग्वेद के सामने कौन सा होना चाहिए, यजुर्वेद के सामने कौन सा होना चाहिए, जैसे कि हम बचपन से सही जोड़ियाँ मिलाते आ रहे हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से पहले से ही कि अधिकतर ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होते हैं ए। तो अपन भी इसमें देख लेते हैं कि इसका ए ही जो है राइट आंसर है कि जैसे कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद कहीं न कहीं स्त्रोत एवं प्रार्थनाओं के लिए था। उसके बाद जो था यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद जो है सामवेद में जो है ये संगीतमय हो गए, सामवेद संगीत से शब्द से, और जो अथर्ववेद जो है वो जो है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण को लेकर के बताया गया। तो इसका जो आंसर होगा ए। अगला, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। मतलब वैदिक काल जब था आरंभ में तो उसमें सबसे ज़्यादा जो वर्णित नदी है वह कौन सी है, कि किसका कौन सी नदी का नाम सबसे ज़्यादा आया है। तो जो सबसे ज़्यादा आया है पहला ए सिंधु, बी शतुद्री, या सी सरस्वती, या डी गंगा। तो इसका सीधा लॉजिक है कि वैदिक काल से पहले सिंधु सभ्यता ही थी जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया था। तो बार बार ये वर्ड कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता आता गया। तो इसका जो आंसर है राइट ए सिंधु, सिंधु नदी के बारे में सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के थे ये? क्या काशी के थे, केकई के थे, या पांचाल के थे, या विदेह के थे? तो ये जो राजा थे तो राजा केकई के थे, इसीलिए केकई के राजा भी बोला जाता था, केकई के राजा, केकई के राजा। अगला जो है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ए बृहदारण्यक, इसको हम संधि विच्छेद कर लेते हैं, बृहद आरण्यक उपनिषद में, या बी छांद योग्य उपनिषद में, या सी कठ उपनिषद में, या डी केन उपनिषद में। तो जो इसका आंसर है सी कठ उपनिषद में आध्यात्मिक जो ज्ञान के बारे में बताया गया था। अगला जो है, वैदिक नदी जो कुंभ है, काबुल जिसे कहते हैं, इसका जो स्थान है कहाँ निर्धारित होना चाहिए, ये कहाँ पे है? ए अफगानिस्तान, बी चीनी तुर्किस्तान, सी कश्मीर में, या डी पंजाब में। तो वैदिक नदी जो काबुल है, काबुल जो शब्द ही समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं जो काबुल है ये अफगानिस्तान को रिलेट कर रहा है। तो ए अफगानिस्तान। अगला है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ए क्या कपिल मुनि ने पूर्व मीमांसा के बारे में बताया था, या बी सांख्य दर्शन, या सी न्याय दर्शन, या डी उत्तर मीमांसा। इसका जो राइट आंसर है वह है सांख्य दर्शन के बारे में इन्होंने बताया था, क्योंकि मीमांसा और उत्तर मीमांसा के बारे में शुरू में ही पढ़ चुके हैं। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? मतलब ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे खोदा गया तो यह पता चला कि लोहे का जो है यूज पहले किया जा चुका है। पहला ए तक्षशिला, बी अतरंजी खेड़ा, सी कौशाम्बी, या डी हस्तिनापुर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा पर ही खुदाई करने पर पता चला था कि यहाँ पे लौह धातु का यूज़ हुआ। और सबसे अच्छी बात यहाँ से एक और भी क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूँ कि सिंधु सभ्यता में लौह धातु ही ऐसी धातु थी जिसके बारे में कोई वर्णन नहीं है, जो जाके वैदिक काल में ही इसका वर्णन हुआ है। सिंधु सभ्यता में कांस्य और तांबे के बारे में साक्ष्य मिले हैं लेकिन लोहे के बारे में नहीं मिला, जो कहाँ से हमें पता चला, वैदिक काल में इसके बारे में जानकारी दी गई। अगला जो है कि निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वैदिक पर आधारित है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, या डी इनमें से कोई नहीं। मतलब जो संकलन है वो ऋग्वेद पर किस पे आधारित है, जो मिलता जुलता है। इसका जो आंसर है, जो संकलन है ऋग्वेद पर, तो इसका जो आंसर है यह गीतों से संबंधित है। तो गीत से संबंधित सामवेद पे आएगा।